शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे आश्विन मास शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत जो कि 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा करते हैं। तो इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। यह व्रत जो कि पितरों के 10 कुलों का, मातृ 10 कुलों का और भार्या के 10 कुलों का उद्धार करने वाला है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। एकादशी का व्रत जो कि हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है और भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्ति के लिए यह व्रत बड़ा ही उत्तम माना गया है। जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी जाकर के उनके पुण्य उदित हो पाते हैं। उसके बाद ही व्यक्ति को सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। तो आइए सुनते हैं पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान पद्मनाभ की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। बहुत समय पहले की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि हे भगवान, आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? अब आप कृपा करके इसकी विधि तथा फल के बारे में मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों को नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापांकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्यों को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल प्राप्त होता है वह फल भगवान गरुड़ ध्वज को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य शांग धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना नहीं भोगना पड़ता। जो मनुष्य वैष्णव होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरकवासी होते हैं। सहस्त्रों वाजपेयी और अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं है। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं है। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास करता है। हे राजेंद्र, यह एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन को देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है।
हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो, पीतांबर पहने और हाथों में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। हे नृपोत्तम, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से पापी मनुष्य भी दुर्गति को प्राप्त न होकर सद्गति को प्राप्त होता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की इस पापांकुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जूता दान करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिनों को व्यतीत करता है वह लोहार की भट्ठी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्य को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करना चाहिए। ऐसे मनुष्यों को यम का द्वार नहीं देखना पड़ता तथा संसार में दीर्घायु होकर धनाढ्य, कुलीन और रोग रहित रहते हैं। प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक बहेलिया रहता था। वह बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कर्मों में बीता जाता। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा कि हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांकुशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस बहेलिये ने पूर्ण श्रद्धा के साथ यह व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया। इस प्रकार जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पापांकुशा एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान पद्मनाभ की पूजा करते हैं, उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इस बार पापांकुशा एकादशी का व्रत जो कि 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 24 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार दोपहर 3:15 और एकादशी तिथि की समाप्ति 25 अक्टूबर 2023 दिन बुधवार को दोपहर 12:33 पे है। एकादशी व्रत का पारण जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद किया जाता है। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई हिस्सा, यह समय हरिवासर का होता है। इस समय को छोड़ करके ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार सुबह 9:45 पे है। तो जो भी एकादशी व्रत का पारण करने वाले हैं वो सभी 26 अक्टूबर 2023 दिन गुरुवार को व्रत का पारण करेंगे। पारण का जो समय होगा वह समय 26 अक्टूबर को सुबह 6:28 से सुबह 8:43 तक एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। इस एकादशी व्रत का पारण जो कि गुड़ेन पारणम यानी कि गुड़ से इस व्रत का पारण है, यह संभव ना हो तो आप तुलसी दल, जल या फल से व्रत का पारण करें। एकादशी तिथि के दिन सूर्योदय का जो समय होगा वह समय सुबह 6:02 और सूर्यास्त शाम 5:23। राहु काल का जो समय होगा 25 अक्टूबर को वह समय सुबह 11:42 से दोपहर 1:08 तक और 26 अक्टूबर को दोपहर 1:06 से दोपहर 2:12 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए।
यह लाभकारी नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। नक्षत्र जो कि शतभिषा नक्षत्र होगा एकादशी तिथि के दिन, जो कि दोपहर 1:30 तक, उसके बाद पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र योग जो कि वृद्धि योग होगा दोपहर 12:16 तक, उसके बाद ध्रुव योग होगा। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के लिए, जो कि दशमी के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन कर लेनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर लेनी चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान विष्णु एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और एकादशी की सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह शाम के समय में भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का, भगवान पद्मनाभ का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करना चाहिए। एकादशी व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। इस दिन पुरुषोक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। एकादशी के दिन जहाँ तक हो सके उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। अगर उपवास नहीं रह पाते हैं, स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी के दिन ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन शुद्ध और सात्विकता का पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत के दौरान व्रती को किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लानी चाहिए। अपने से बड़ों का सदा ही आदर और सम्मान करना चाहिए। महिलाओं का सदा ही सम्मान करना चाहिए। जहाँ पर भी महिलाओं का सम्मान होता है वहाँ पे माता स्त्री लक्ष्मी का वास होता है, और जहाँ पर भी महिलाओं का अपमान होता है तो माता स्त्री लक्ष्मी वहाँ से रुष्ट होकर चली जाती है। तो महिलाओं का बिल्कुल भी अपमान ना करे और पूर्ण श्रद्धा के साथ, निष्ठा के साथ व्रत को धारण करना चाहिए। व्रत के लिए अगर मन में अश्रद्धा हो, अविश्वास हो, तो उस व्रत को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह व्रत निष्फल ही माना जाता है। इसलिए पूर्ण श्रद्धा के साथ ही भगवान का पूजन करे, व्रत को धारण करे, कथा श्रवण करे। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से एकादशी के दिन व्रत धारण करते हुए एकादशी की रात्रि जहाँ तक हो सके जागरण करनी चाहिए। जागरण करने से इसका कई गुना पुण्य फल बढ़ जाता है। और फिर अगले दिन जाकर के द्वादशी तिथि के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें, गरीबों को भोजन करवाएं और फिर समय के अनुसार व्रत का पालन करना चाहिए। इस प्रकार से व्रत को धारण करने से भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के पाप और ताप विशेष प्रकार से। अगर आप एकादशी व्रत के बारे में जानना चाहते हो तो अलग से पूजा विधि का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है, आप वहां से जाकर के जानकारी आपको प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।